इसकी उंगली वो हो गई थी ना, खुश हो गई थी ना, इधर उधर मोहम्मद तुम्हारा मुंह की तरह। मेथी की खुशबू, आला आला, एंड गरम मसाला। सारी जलेबी बच्चे खा गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे घर स्पेशल गेस्ट्स आ रहे हैं। मेरी नंद यानी बच्चों की फुप्पो अपने भतीजे भतीजियों से मिलने के लिए आ रही हैं। और बच्चे अपने बाबा से मुंसलिक हर रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हीं में अपने बाबा की मोहब्बत को भी ढूंढते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ उनके लिए चिकन लेने, और साथ में ही जो है मुझे जलेबी भी मिल गई थी। तो जलेबी की शॉप जो है वो मुझे नज़र आई, तो मैंने वहाँ से जलेबी भी ले ली। द बेस्ट थिंग अबाउट द चिकन इज़ कि इसको बनाने के 1 करोड़ तरीके हैं और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं और बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को पहले फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर लहसुन अदरक जल जाता है और चिकन जो है वो कच्चा ही रह जाता है। और अब मैंने दस्तयाब शुदा तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं, यानी नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया। और चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने इसको तेल से निकाल दिया था, और इसके बाद मैंने इसी तेल के अंदर जो है टमाटर, कटे हुए टमाटर डाल दिए थे, और इन टमाटरों को भी मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करके इनका पेस्ट बना लिया था। और इस चिकन में मैंने प्याज बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, वैसे भी मैं चिकन में प्याज कम ही शामिल करती हूँ। साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर ली थी फ्लेवर के लिए भी और खुशबू के। टमाटर जब अच्छी तरीके से गल गए थे तो फिर इसके अंदर मैंने ये फ्राइड चिकन जो है वो ऐड कर दिया था, और टमाटरों के साथ मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा बना लिया था, हल्का सा इसमें मैंने शोरा जिसको बोलते हैं वो बना लिया था। और अब मैं इसके अंदर मेथी डाल रही हूँ, और मेथी के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला, छिड़क दूँगी। और एंड पे क्या डाला था, हाँ याद आया, एंड पे धनिया डाला था मैंने। और जी हमारी मज़ेदार चिकन करी तो रेडी है। और जी अब मेहमान आने वाले थे और मेहमानों के सामने चाय के साथ रखनी थी जलेबी, और जलेबी न जाने कौन खा गया। खैर मैंने सोचा कि अब मेहमानों के सामने शोर डालने का तो फ़ायदा नहीं, अब बाद में ख़बर लेती हूँ ज़रा इनकी। सारी जलेबी बच्चे खा गए। तो खैर फिर मैंने चाय के साथ बिस्किट ही पेश कर दिया। और ये जो बच्चों के फूफो हैं और मेरी नंद है वो गांव से लेकर आई थी बोली, साथ ही जो है वो लस्सी भी लेकर आई थी थोड़ी सी। बोली आप लोगों को शायद पता होगा, ज़्यादातर लोगों को तो पता होता है जो गाँव वगैरह में रहते हैं या गांव से जिनका ताल्लुक़ होता है उनको पता होता है। ये काउज़ और बफलोज़ का जो फ़र्स्ट मिल्क होता है, यानी गाय भैंस का जो फ़र्स्ट मिल्क होता है उसको बोली बोलते हैं। फर्स्ट डे का होता है या सेकेंड डे का होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना थिक है ना, कितना ज़्यादा थिक है, और न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर इतने ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। और बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या अम्मी जी, ये सर्दियों में कैसे मैंगो जूस आ गया। तो ये मैंगो जूस की तरह ही थिक था। तो इसको पका के जो है इसकी डेज़र्ट बनाई जाती है, इससे एक मीठा बनाया जाता है जिसको बोली बोलते हैं। और ये गांव के लोगों को ही पता होता है, गांव के लोग जो हैं अक्सर इससे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और जिन्होंने नहीं खाया तो वो ज़रूर इसको ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होता है और कैल्शियम रिच होता है ये। तो इसको ना हल्की हल्की आंच पे मैंने पका लिया था, और थोड़ी देर में ही ना, मेरा ख्याल था कि शायद मुझे काफ़ी देर इसको पकाना पड़ेगा, थोड़ी देर में ही ना इसने वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ जैसे बुलबुले नहीं बनते वो बनना शुरू हो गए थे इसके। और ये जो है ना थिक होना शुरू हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कस्टर्ड नहीं बनाते हैं तो वो नेचुरली उसी तरीके से कस्टर्ड फॉर्म में हो गया था। और बिल्कुल एंड में जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा फेंट गया था, जैसे खोया नहीं बनता तो उस तरह से है। लेकिन ये चूँकि फर्स्ट मिल्क है ना तो इसका खोया जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो अच्छा मैंने इसके अंदर जो है ना शुगर पहले से ऐड नहीं की थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब ये थिक हो जाएगा तो इसके अंदर शुगर पहले से ही होंगी ना, जैसे कि खोया बनाते हैं तो दूध के अंदर जो है वो शुगर होती है। लेकिन इसके अंदर शुगर बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी, जो इसकी नेचुरल शुगर है ना वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो फिर मैंने इसमें बाद में जो है ना वो शुगर ऐड की थी। इस तरह की चीज़ आपने कभी खाई है? नहीं। और आपका दिल कर रहा है ये खाने को? गाँव में आपने कभी भी नहीं खाई? वो जो वर्जा होता है वो आपने नहीं खाया? नहीं। ओहो, आप लोगों की तरफ नहीं मिलता? नहीं। चलो ठीक है, फिर आपको मैं आज दूध खराब हो जाता है उससे बनता है ना? नहीं, ये ख़राब दूध से नहीं है, वो तो हम नकली वाला बनाते हैं ना, वो किस? ये असली वाला है। ऐसा लग रहा है बर्फी है, बहुत टेस्टी है, कलाकंद जैसा। एंड आई कुक्ड इट, आई डिड इट।
डोरा द एक्सप्लोरर। ओ कितना मज़े का इसका टेक्सचर हो गया है। और जी मैंने बड़ी खूब सज़ा दी बच्चों को। एक मीठा तो वो ऐसे ही उठा के ले गए और एक मैंने उनको बना के दे दिया। बड़ी खूब सज़ा दी उनको। नहीं खैर उनको समझाया था कि ऐसे ना किया करो, लेकिन हो क्या सकता था, ज़ाहिर है उनका दिल कर गया तो खा गए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन आप लोग बिहाइंड द सीन ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह इसके ऊपर हाफिज़, वो हो गई थी शुक्रिया। ना, खुश हो गई थी ना, इधर उधर भाग रही थी ना, इधर उधर भागती जा रही थी, कुछ बता नहीं रही थी, चीखें मार रही थी और इधर उधर भागती जा रही थी। पापा का डर की वजह से सही रोई भी नहीं होगी, इस तरह करके रोई होगी, है ना? आवाज़ से रोई भी नहीं होगी। यूं कर रही थी। खाओ मामा। मामा तुम्हारा मुंह किधर? मामा चम्मच लाओ ज़रा।